Hello students of class 7th. In this video we will study or read chapter number 5, that is quality, which means Visheshta. Before starting the chapter, here it is given before you read. Can a shoemaker be called an artist? क्या हम एक शू मेकर को जो जूता बनाता है हम उसे एक कलाकार बोल सकते हैं? Yes, हाँ, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, कर सकते हैं अगर उसमें क्या हो, कुशलता हो, गर्व हो अपने व्यापार में, ठीक है, जैसे और दूसरे आर्टिस्ट में होता है जो परिपक्व होते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के प्रति, अपने व्यापार के प्रति क्या हो, उसमें उसे अपने काम की इज्जत करनी आती हो. मिस्टर चेसलर, अ जर्मन शू मेकर, सेटल्ड इन लंदन. तो यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर चेसलर जो थे वो क्या थे, एक जर्मन शू मेकर थे जो कहाँ सेटल हो गए थे, लंदन में. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. आप यहाँ स्टोरी पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी अपने इस कला में. सो द चैप्टर इज आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. यहाँ पर जो आई की बात हो रही है वो राइटर बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो मिस्टर आई न्यू हिम, किसको हिम, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हिम में जेसलर की. तो आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मैं अपनी जवानी, अपने बचपन से ही मिस्टर जेसलर को जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर जो थे वो क्या करते थे, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे. कौन, मिस्टर जेसलर. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने किसके साथ रहते थे, बड़े भाई के साथ रहते थे. इन हिज शॉप, अपनी शॉप पर. which was in a small by street in a fashionable part of London. स्ट्रीट पर ही उनकी क्या थी, छोटी सी दुकान थी, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जहाँ लंदन में क्या था, एक स्ट्रीट हुआ करती है जो जैसे आप दिल्ली में बोलते हैं ना कि वहाँ पर ये वाला बाज़ार है, वहाँ पर एक से एक ड्रेस मिलता है, एक से एक गेम्स मिलते हैं, तो ऐसे ही वहाँ लंदन में भी एक स्ट्रीट थी जहाँ पे एक छोटी सी उनकी भी दुकान थी, उसमें एक छोटा सा हिस्सा उनकी दुकान का भी था. The shop had a certain quite distinction. जो शॉप थी वो क्या थी, एक शांत वाले एरिया में थी. There was no sign upon it other than the name of Chesler brother. उस शॉप में ऐसा कोई पर्टिकुलर साइन नहीं था, बस क्या था वहाँ पर लिखा हुआ, जेसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की पर कुछ जूते के जोड़े रखे होते थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, वो सिर्फ वो बनाया करते थे जो ऑर्डर दिया जाता था. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो किसी के ऑर्डर पर बनाते कुछ शूज़, तो वो इतनी परफेक्टली फिट हो जाते कि वो अपने इस वर्क में कभी फेल ही नहीं होते थे. उनके शूज़ जो थे वो किसी को फिट आने में फेल ही नहीं होते थे, इतनी परफेक्शन के साथ बनाया करते थे. टू मेक बूट्स, जूते बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, मतलब ऐसे थे कि जैसे बनाए हैं मुझे तब भी लगता था और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक मिस्ट्री, रहस्यमय है. इतना अच्छा काम वो करते थे, जो जूते वो बनाया करते थे वो बहुत ही शानदार और रहस्यमय थे अभी भी मेरे लिए, और तब भी मेरे लिए रहस्यमय था कि वो ऐसे परफेक्शन के साथ कैसे काम कर लेते हैं. यहाँ पर सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी का मतलब है मुझे तब भी ऐसा लगता था और अब भी मुझे लगता है कि ये क्या है, एक रहस्य है. आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स, मुझे याद है जब मेरे शर्मीली टिप्पणी से, वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, मैंने जो अपने जूते निकाले और उनको दिखाए. इज़न्ट इट ऑफली हार्ड टू मिस्टर जेसलर, आपको नहीं लगता ये एक कला है मिस्टर जेसलर.
एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, और उन्होंने एक स्माइल के साथ आंसर दिया, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा इट इज़ एन आर्ट। जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने बोला इट इज़ एन आर्ट। ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मतलब मेरे जो क्या कह रहे हैं वो, कि बहुत बार, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मतलब बहुत बार उनके पास जाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था, बार बार जाना। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो वो जूते बनाया करते थे वो लंबे समय तक चलते थे, इसलिए बार बार उनकी शॉप पर जूतों के लिए जाना नहीं पड़ता था। हैविंग समथिंग, देखिए आप यहाँ पर बूट मेकर की शॉप का दिखाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है जेस्लर ब्रदर्स, जैसा कि स्टोरी के स्टार्टिंग पार्ट में बताया है। एंड विंडोज़ में कुछ पेयर्स रखे हुए हैं। क्या कह रहा है आपसे कि हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी मीन्स अस्थाई और बियॉन्ड मीन्स बिल्कुल परे। हैविंग सम बिल्कुल बहुत परे है कि सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच्ड इनटू देम, मतलब कुछ लिमिटेड ही वो बनाया करते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, ज़्यादातर दुकानों में नहीं गया हूँ, बट रेस्टफुली, लेकिन आराम से, एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, एंड जब चर्च, जैसे चर्च में एंटर हो जाते हैं, बेंच पे वुडन चेयर पे बैठे हैं, एंड वेटेड, अ गटरल साउंड, एकदम से क्या है, एक अजीब सी आवाज़ आती है ना, मतलब कंठस्थ ध्वनि जिसे आप बोल सकते हैं एक परफेक्ट हिंदी के साथ। तो यहाँ पर आप गटरल को बोल सकते हो, एक बहुत ही रफ सी साउंड आती है। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots। जैसे हम यहाँ पे इस पैरा का मतलब है कि जैसे हम चर्च में जाके बैठे होते हैं ना, तो ऐसे ही मैं भी वहाँ पर जाके बैठा हुआ हूँ, वुडन चेयर पर उनका वेट कर रहा हूँ, तभी एक टिप टैप की आवाज़ आती है उनके चप्पलों की, स्लीपर्स की, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतर कर आ रहे हैं, वुडन स्टेयर्स हैं उनसे उतर कर वो आ रहे हैं। एंड ऐसे खड़े हो गए आकर सामने, जैसे उन्होंने एक बिफोर वन विदाउट कोट, कोट नहीं पहना हुआ था उन्होंने, थोड़े से झुके हुए, लेदर एप्रन उन्होंने पहना हुआ था। एप्रन यहाँ पे आप तहमन बोल सकते हो, है ना, विथ स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स को मोड़ा हुआ था, ब्लिंकिंग एज इफ ऑकर्न फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ, ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकना, मानो जाग गए हो वो, क्या, बूट्स की दुनिया, सपनों से जाग गए हो, एज इफ ऑकर्न फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, मानो वो बूट्स के सपनों की दुनिया से जाग गए हो। एंड आई वुड से, मुझे कहना होगा, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, क्या हो रहा है, कैसे हैं आप, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और इनटू द अदर पोर्शन of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade। What does it mean? कि बिना, जब मैंने उनसे शूज़ की डिमांड की, रशियन लेदर बूट्स की, तो बिना कोई शब्द कहे वो वहाँ से चले गए, जहाँ पर थे, जहाँ वहाँ से चले गए, वेंस ही कम, जैसे आए वैसे ही वहाँ से चले गए, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरे पोर्शन में शॉप के, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं स्टिल वहाँ पर वुडन चेयर पे बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनके व्यापार की धूप। धूप यहाँ पर क्या मतलब है, बूट्स की शॉप में, वहीं पर बूट्स बन रहे हैं, तो क्या क्या होती है, एक खुशबू आती है। यू कैन सी, जब आप ऐसी जगह पर, जैसे आप जूस कॉर्नर पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जूस कॉर्नर्स में से जूस की, फ्रूट्स की खुशबू आती है। शूज़ मेकर शॉप में चले जाओ, लेदर शूज़ में, तो वहाँ पर कैसी खुशबू आती है, लेदर की, तो वो वहाँ पर क्या, जो राइटर हैं वो बैठे हुए हैं वुडन चेयर पे, और क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं उनके व्यापार की खुशबू, धूप सेक रहे हैं एक तरह से। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी वो वापस आ गए, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में क्या था, गोल्ड ब्राउन लेदर था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, with eyes fixed on it, he would remark,
तो उस लेदर पर नजरें गड़ाए उन्होंने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ये जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। उन्होंने, किसने, राइटर ने कहा कि मैं इनको कब ले सकता हूँ, तो उन्होंने बोला, वो अगेन, वो फिर से बोले, व्हेन डू यू वांट देम, कब चाहिए आपको, एंड आई वुड आंसर, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। तो मैंने भी जवाब दिया कि जितनी जल्दी हो सके आसानी से आप मुझे दे दीजिए। एंड ही वुड से, टुमारो, फोर्टनाइट, कल ही ले लो ना। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। मानो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हो कि आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर से पूछ के बताता हूँ। या फिर यहाँ पे लाइन को आप ये भी कह सकते हो, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, मानो कि जैसे कि वो अपने बड़े भाई के तरह बोल रहे हो कि आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर, तो मैंने फुसफुसाया, थैंक यू, मैं बोला थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। वो अपने, जो उनके हाथ में लेदर था, वो अभी भी उसी को देख रहे हैं। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, फिर से मुझे उनके चलने की टिप टैप की आवाज़ आई, उनकी चप्पलों की, गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे मानो कि वो फिर से क्या, अपने जूतों की, बूट्स की सपनों की दुनिया में जा रहे हो। यू कैन सी हियर मिस्टर जेसलर एंड द राइटर। Okay, I hope you understood it very well. Thank you.